नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। इसमें हमारी बहनों की जिला अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, कितना क्या हुआ और इसकी पूरी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। लास्ट तक सभी बहनें वीडियो में बनी रहें। और कई आदेश लगे हुए हैं। जिन बहनों ने कल की वीडियो यानी नहीं देखी है तो वो जाकर के देख लें, बहुत ही आदेश जरूरी थे। और कल हमारी बहनों ने यानी 20 मई को कई जगह पर कई जिलों में बहनों ने धरना प्रदर्शन किया। उसकी हमने छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डाल दी है, तो जाकर के आप देख लें। तो जो अभी आपने वीडियो देखे थे, फोटो देखे थे, उसमें यानी कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला पोषण समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने भीषण गर्मी के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों का समय प्रातः 8 बजे से पूर्व 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी 8 बजे से 10 बजे तक आपको केंद्र खोलना है। ये किस जिले का है ये भी मैं बताऊंगी आपको, अभी तक छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हैंड वॉश डे और साबुन रखें तथा बच्चों को हाथ धोने की पूर्ण प्रक्रिया बताएं, डीएम के आदेश हैं। दिनांक 19 मई 2025 प्रतापगढ़ की खबर है। ये जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय के सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र और केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन की स्थिति, शौचालय की व्यवस्था, पुष्टाहार वितरण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, मशीनों का विवरण तथा कार्यप्रणाली, अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती किए जाने, बच्चों का वजन, ऊंचाई मापने की मशीन की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं पर गहन समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीषण गर्मी के दृष्टिगत जिला अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय परिवर्तन हेतु समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रातः 8 बजे से पूर्व 10 बजे तक संचालित किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साक्य ने बताया कि जनपद की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन करते हुए पंजीकृत लाभार्थियों को विभागीय योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। एनआरसी में पिछले माह 19 अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कराया गया और इस माह में 11 बच्चे एनआरसी में भर्ती हैं। जिला अधिकारी ने निर्देश करते हुए कहा कि सेम श्रेणी के बच्चों का अस्पताल में ओपीडी में हुए इलाज, दिए गए परामर्श तथा दी जाने वाली दवाओं का 100% रजिस्टर में अंकन किया जाए। डीएम ने डीपीओ को निर्देश दिया कि पुष्टाहार वितरण पर मॉनिटरिंग हेतु पत्र जारी करें, जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा सके। स्कूल चलो अभियान की तरह आंगनबाड़ी चलो अभियान के कार्यक्रम कराए जाएं, जिससे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिक संख्या में आएं। बैठक में जिला अधिकारी ने पोषण ट्रैकर पोर्टल टीम द्वारा बच्चों का चिन्हांकन, सेम बच्चों को ट्रैक कर उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं पोर्टल पर फीड करने की समीक्षा की। जिला अधिकारी ने संबंधित को निर्देश करते हुए कहा कि वह स्वयं बच्चों के प्रति संवेदनशील रहे, जिससे कि उन्हें सेम श्रेणी से बाहर निकाला जा सके एवं उन्हें स्वस्थ किया जा सके। जिला अधिकारी ने समस्त सीडीपीओ को निर्देश करते हुए कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक हैंड वॉश और साबुन अवश्य रखें। आने वाले बच्चों को हाथ धोने की प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से बताएं, जिससे डायरिया व अन्य घातक बीमारियों से बचा जा सके। सभी आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में नेल कटर अवश्य रखें, जिससे बच्चों में नेल कटर अवश्य रखें जिससे बच्चों के नाखूनों को कटवाया जाए। आगामी 1 महीने में समस्त बच्चों का वजन और लंबाई कराई जाए। जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर चार्ट बने उसमें अंकन किया जाए। बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां समय समय पर दिया जाए। नई आंगनबाड़ी की जाए भर्तियां हुई हैं, यानी जो नई आंगनबाड़ियों की भर्तियां हुई हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विलोकों का रख रखाव सुव्यवस्थित ढंग से रखें। सभी सीडीपीओ 5 केंद्रों की जांच करें और उनकी रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं। सभी केंद्रों पर वेइंग मशीन को चेक करें कि वह चालू स्थिति में है या नहीं, यानी वजन मशीन।
डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश किया कि सभी अपने अपने कार्यों के प्रति सजग रहें, आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करें और जो भी कमियां पाई जाएं उन्हें दुरुस्त कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति साक्य, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी व अन्य संबंधित उपस्थित रहे। तो इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आदेश निकल रहे हैं। इनका समय परिवर्तन कर दिया गया, यानी अब 8 से आपके अभी 8 शुरुआत में तो 8 थे, लेकिन वहाँ 12 की जगह अब यहाँ 10 कर दिया गया। इतना चेंजिंग कर दिया गया। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। देखिए, दूसरा महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश 19/5/2025 और ये यानी कि 22/5/2025 परियोजना पर ज्ञापन की तारीख, यानी परियोजना पर 22 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें ज्ञापन में क्या रखा जाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जिसे एक आदेश लगा हुआ बहन वो आपके जरूरी है। जैसा कि आप स्वयं विदित हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर्मचारी 5G मोबाइल डाटा प्रशिक्षण फेंके के लिए अतिरिक्त मानदेय आदि के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाली लाभार्थियों की फीडिंग, वजन, रोज विजिट, THR, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, BHSND, सामुदायिक गतिविधियां एवं नवीन लाभार्थियों का पंजीकरण जो हर माह होना होता है वह नहीं कर पा रही हैं। पंजीकरण के अनुसार ही लाभार्थियों को पुरस्कार का आवंटन किया जाता है, वह रजिस्टर पर ऑफलाइन कार्य कर पा रही हैं। जब तक आंगनबाड़ियों को उपरोक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को आदेशित करें कि वह अपना 5G मोबाइल लेकर तिथिवार आंगनबाड़ी सेंटरों पर जाएं और केंद्रों और कार्य को पूर्ण करें, जिसमें आंगनबाड़ी लाभार्थियों को बुलाकर पूर्ण सहयोग करेंगी। ऑनलाइन काम न होने के कारण से आप स्वयं विदित हैं कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो मोबाइल दिया गया है वह 2G है। वह फोन पोषण ट्रैकर को सपोर्ट नहीं करते हैं। पोषण ट्रैकर की स्पीड बहुत तेज है। वह काम 5G मोबाइल से ही संभव है। आंगनबाड़ी अल्प मानदेय पाती हैं, वह 5G मोबाइल खरीदने में असमर्थ हैं। अगर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने बच्चों के फोन से ऑनलाइन कार्य कर भी रही हैं, उनके पोषण ट्रैकर को साइबर ठगों के द्वारा हैक कर लिया गया है। ये साइबर ठग है, उसका जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए, साइबर ठग का इस नंबर को नोट करने से आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि साइबर ठग एक ऐसे हैं वो अपना नंबर चेंज हमेशा करते रहते हैं। फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये साइबर ठग का नंबर है, कहता है कि हम CDPO टीम से बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी की पूरी जानकारी बताते हैं। उसके पास ऑलरेडी सब जानकारी होती है। जैसे ही आंगनबाड़ी लॉग आउट करती है वैसे ही पूरा व्हाट्सएप ही उड़ जाता है। लाभार्थियों की एक एक जानकारी उसके पास होती है। फिर उन लाभार्थियों के साथ ठगी करते हैं। वह लाभार्थी फिर आंगनबाड़ियों से लड़ते हैं और अपनी OTP नहीं देते हैं, KYC नहीं कराते हैं। उक्त मांगों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रीष्मकालीन अवकाश, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, प्रमोशन, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए, वरना आंगनबाड़ियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। तो ये हमारी बहनों के ज्ञापन हैं। ये देखिए, ये बागपत का है, दूसरा है ये अभी जो दूसरा ये था आपका, ये भी बागपत का था और ये भी बागपत का है। कई आदेश लगे हुए हैं जिसमें देखिए आंगनबाड़ी बहनों ने अपना बच्चों की छुट्टी के लिए ये किया है कि बच्चों की छुट्टी हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप से बचने के लिए हम यानी अपना काम जो भी गोद भराई है, BHSND है, अन्नप्राशन पोषण अभिभावक जो भी कार्य है, BLO आदि के कार्यों को सहयोग किया जाएगा।
ये सभी करते रहेंगे, लेकिन बच्चों की छुट्टी कर दे। धूप में बचने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं होती हैं। यानी जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कई बच्चों पर बिल्कुल जो हकीकत है वही सही बोल रही हैं जो बहनें हैं, बिल्कुल सही बहनों। और जो आदेश है इसको भी देख लें, आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों संघों के संयुक्त मंच की बैठक के बाद 15 मई 2025 को प्रेस के लिए निम्नलिखित संयुक्त बयान जारी किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का मंच देशव्यापी आम हड़ताल अब 9 जुलाई 2025 को आयोजित करेगा। यानी अब जो हड़ताल होगी वो 9 जुलाई को होगी, देशव्यापी आम हड़ताल। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों संघों के संयुक्त मंच की बैठक 15 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 20 मई 2025 को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की पृष्ठभूमि में देश में उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी विचार किया गया। संयुक्त मंच ने 9 मई को जारी अपने बयान में पहलगाम की निर्दोष लोगों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। मंच ने सरकार से अपील की थी कि वह देश के भीतर इस संकट की घड़ी में नफरत फैलाने वाले अभियान चला रहे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मीटिंग में देश भर में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और नफरत के खिलाफ कामगारों की एकजुटता और उनके सामूहिक विरोध को भी सहारा गया। देश भर में वर्तमान परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद देश के जिम्मेदार और देशभक्त नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त मंच ने देशव्यापी आम हड़ताल की तिथि को 20 मई से बढ़ाकर 9 जुलाई, यानी जो हड़ताल कल 20 मई को होनी थी उसको इस यानी संकट की घड़ी को देखते हुए 9 जुलाई को बढ़ा करके कर दिया गया है। क्योंकि इस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा, आपको पता है, पहलगाम में हमारे जो भारतीय निर्दोष प्राणी थे वो जिनको यानी किस तरीके से आप सभी को पता है, मुझे बोलने में भी हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि निर्दोष जो अपना यानी समय खुशियों के साथ गए थे और वहाँ से क्या लेकर के आए थे। तो 20 मई को 9 जुलाई को ये कर दिया गया है। यह निर्णय श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन और श्रमिकों के, किसानों तथा आम जनता की अन्य जायज मांगों के हक में लिया गया है। यह भी तय किया गया कि 20 मई को सभी राज्य की राजधानियों, जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों और कार्यस्थलों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जुटाना किया जाएंगे। तो यानी कल 20 मई को सभी जिलों में, आप सभी को पता है, यानी ज्ञापन सौंपे गए हैं। लेकिन अत्यंत दुखद है कि देश में आतंकवादी हमले और उसके उत्पन्न संवेदनशील स्थिति के बावजूद नियोक्ताओं का वर्ग केंद्र और कई राज्यों की सरकारों के सहयोग से श्रमिकों पर हमले जारी रखे हुए हैं। कार्य के घंटे एकतरफा रूप से बढ़ाए जा रहे हैं। वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभों का उल्लंघन किया जा रहा है। विशेष रूप से संविदा श्रमिकों की छटनी बेरोक टोक की जा रही है। यह सब बदनाम श्रम संहिताओं को चुपके से लागू करने के प्रयास हैं। वहीं बार बार आग्रह करने के बावजूद न तो सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन को मिलने का अजहमत उठाई, ना ही भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया, जबकि देश के कोने कोने से हड़ताल की नोटिस दी जा चुकी है। इस पृष्ठभूमि में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों संघों का संयुक्त मंच देश भर के, तो देखिए बहनों, अब जो 20 मई का था उसको उठा करके 9 जुलाई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल कर दी गई है। इसमें देखिए एकट, AIUTUC, एटक, HMS, C2, ये सभी यानी अपने अपने वहाँ से लिए गए हैं। अब मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहूँगी। तो बहनों देखिए, ये हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने कल 20 मई को वहाँ पर